कौन कहता है कि ब्रह्मज्ञानी मर जाता है? कहते ब्रह्मज्ञानी न मरा है न मर सकता है। ब्रह्म की अनुभूति के बाद जब तक उसका प्रारब्ध चलता है तब तक उसका व्यवहार कैसा होता है, थोड़ा सा परिचय सुखमनी साहब के अनुसार देते हैं। आप कथे आप सुनने हारा, आप एक आप विस्तार, जातिस पावे ता सृष्टि उपाए, अपने पाणे लय समाए, तुम ते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, सो अंतय सो बाहर अनंत, काट काट व्याप रया भगवंत, तरण माहे आकाश पया, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बाण तीन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंत दहे दिसे समाहे, तिसते बिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, आप सत किया सब सत, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता कंकास, अनिक कला लकी न जाए, जिस पावे तिस ले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप परे पूज, अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। आप बोलता है, आप ही सुनता है। आपने ही आपका विस्तार किया है और फिर जो चाहा वो सृष्टि बनाई और फिर अपने में ही वापस जब चाहा समाई।
तुम ते भिन्न नहीं कुछ होए, तेरे से अलग कुछ है ही नहीं। आपन सूत सब जगत परोए, तुम वो सूत्र हो जिसमें सारे जगत को पिरो के रखा हुआ है। जाको प्रभ जियो आप बुझाए, जिसको प्रभु तुम ये समझने का अवसर दे दो, सच नाम सोई जन पाए, वही इस सच को समझ पाएगा। सो समदर्शी तत्व का बेता, तत्व का बेता मैंने वक्ता, तत्व का वक्ता जो है वो समदर्शी होता है। कहा ना श्लोक आया, कुत्ते में और जीवन मुक्त अपने में कोई भेद नहीं देखता, स्वरूपगत कोई भेद नहीं, वही है समदृष्टि, इसी को कहते हैं। नानक सगल सृष्टि का बेटा, सारी सृष्टि के अंतर्गत जो समाया हुआ है उसी को कह रहे हैं। सो अंतर सो बाहर अनंत, जो अंदर है वही बाहर है, और अनंत है माने कहीं कोई सीमा नहीं जहां खत्म हो जाए। कट कट व्याप रहा भगवंत, वो भगवंत का हर हृदय हर मन में है। तरण महे आकाश पयाल, धरती में आकाश में सर्व में, सर्वलोक पूरन प्रतिपाल। अब यहाँ माया विशिष्ट चेतन ईश्वर की बात हो रही, सर्व लोगों का वही प्रतिपालना करता है। वन तीन पर्वत है पार ब्रह्म, वन जंगल तीन तृण घास का तिनका पा, और ये पर्वत बोले सब पार ब्रह्म है, वही है। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, तिनके को आज्ञा है तू तिनका रहे, और पर्वत को आज्ञा है तू पर्वत रहे, पर ऐसे अस्तिबाती प्रिय सच्चिदानंद है। माया है ना, इंद्रजाल है, जादू का खेल है, तो जादू के खेल में खेल चल रहा है। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बेसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाये। पवन में, पानी में, आग में, सब में वही समा रखा है। चार कुंट चारों दिशाओं में वही है। तिस्ते पिन नहीं को ठाव, उससे अलग कोई जगह, ठाव माने जगह, कोई जगह दिखती नहीं है। गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ, आप सत किया सब सत। जो आप सत स्वरूप है उसे असत तो हो नहीं सकता। अब ये एक बड़ा भेद है, ये वेदांत की एक बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया है, जिसको अध्यारोप अपवाद में आपने पढ़ा है विचार चंद्रोदय में। जो सर्प दिखा वो रस्सी से भिन्न नहीं है, आकाश की नील तो आकाश से भिन्न नहीं है, तो ये जगत ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है? आप सत किया सब सत। और तिस प्रभते सगली उत्पत्त, ये सारी उत्पत्ति उसी प्रभु से है। तिस पावेता करे विस्तार, तिस पावेता एक ओंकार। आई मौज विस्तार कर दिया सब पंच तत्व। पंचीकरण याद कर लो, पंचीकरण याद कर लो, क्या विस्तार कर दिया। और आई मौज सब समेट के फिर वापस कौन बचा? कहा एक ओंकार। वाह 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 वाह। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अब उसको मैं ब्रह्म को अपने पास कहूं या दूर? कोई कहता पास है, कोई कहता दूर है। बोले हम क्या कहें, पास कहें कि दूर कहें? कह रहे हम इतना ही जवाब देते हैं। और ये गुरबाणी का जो मत है ना वो ये है, वो कह रहे आपे आप भरपूर। देखिए एक होता है मैं, एक होता है तू, राइट? पर वाणी में एक थर्ड चीज निकाली है, तीसरी चीज, उसको वो कहते हैं आपे आप। बोले मैं कौन? बोले आपे आप। तू कौन? बोले आपे आप। जीव कौन? आपे आप। ईश्वर कौन? आपे आप। बोले मैं न बोल, तू न बोल, अहम ब्रह्मास्मि न बोल और तत्वमसि भी न बोल। क्या बोल? बोले आपे आप। वही है बस, और कोई है नहीं। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। अब ये जो ज्ञान है, ये कहते जिसके चित्त में जगा दे ज्ञान की चाह, वो तो पालेगा, पालेगा, समझ लेगा।
और नहीं आई, बोले कोई नहीं, ये भी इंद्रजाल है, कोई अज्ञानी ही रह जाएंगे, कोई ज्ञानी हो जाएंगे, कोई समझ जाएंगे, कोई नहीं समझेंगे। अच्छा, जो नहीं समझे वो कौन? वो भी वही। जो समझ गए वो कौन? वो भी वही। तो ऊंच नीच का कोई भेद रहा क्या? कोई भेद ना रहा। तो ये कुछ एक पंक्तियां अलग अलग जो आई हैं, सुखमनी साहब से इच्छा हो रही थी, सो प्रमाण के लिए उसको कहा। अब आते हैं हम बिल्कुल आखिरी छोर पे, और आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र दिया है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। ब्रह्मवेत्ता का जो मन है और जो इंद्रियां हैं, वो कहीं और जन्म लेने के लिए फिर कहीं नहीं जाती। कहा ना प्राण महाप्राण में लीन हो गया, कहा शरीर पंचभूत में लीन हो गया। बोले सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? जन्म तो वो लेता था। बोले अब कहीं वो जाएगा नहीं। वा अत्र इव समवानियन्ते। अब सब कुछ उसी में कहो एब्जॉर्ब हो गया, लीन हो गया। जैसे देखो, कभी तुम नए मटके में, मिट्टी के घड़े में नया लाओ, पानी भर दो और सुबह देखोगे तो वो खाली होता है। भूत पी गया, कहाँ गया? तो कहेंगे मटके ने पी लिया। जो मटके में पानी डाला वो मटका ही पी गया। जो उसकी मिट्टी होती है वो दीवार में सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। बोले ज्ञानी को सूक्ष्म शरीर, बोले वो तो एब्जॉर्ब हो गया। किसमें? बल जिससे आया था। एक उसमें अलग एक और प्रमाण आखिर में जो एक और दिया है वो है कठोपनिषद का, और वो कहते हैं विमुक्तः च विमुच्यते। जो पहले ही मुक्त था वो मुक्त हो गया। विमुक्तश्च विमुच्यते। जो पहले ही मुक्त था वो मुक्त हो गया। हम बंधन में हैं, ये भ्रम है, ये धोखा है। आइए, धोखा ज्ञान सुनने से चला गया तो बोले अच्छा ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो गए। बोले पहले ही मुक्त थे। इति सा सदानंद योगिंद्र, ये स्वामी सदानंद जी का है ना। इति सदानंद योगिंद्र विरचितो वेदांत सार नाम ग्रंथः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। क्या बोलें अब? बस ये बोलेंगे कि कई लोगों को थोड़ा चर्चा हुई थी कुछ लोगों से दोपहर में, तो ये देखा कि अभी कई चीज़ें बिल्कुल समझ पल्ले नहीं आई। पर चक्कर ये है, हम अपनी गाड़ी चला रहे थे, जो चढ़ गए, जो रह गए सो रह गए। हमने अपनी गाड़ी चलाई क्योंकि मेरा लक्ष्य इस बार इस ग्रंथ को अच्छे से, देखिए इतना कठिन ग्रंथ है ये। इस तक पहुंचने के लिए विचार चंद्रोदय और भगवत गीता और आत्मबोध, ये तीन बड़े और मुश्किल वाले ग्रंथ जब तक किए ना हो तब तक ये किसी का चच्चा भी समझ नहीं सकता इसको। और ये मैं बात दावे से कहती हूं, बड़े बड़े जो नाम आपको प्रसिद्ध दिखते हैं वो भी ना समझ पाएंगे इसको, क्योंकि ये इतना कठिन विषय है। इसको
ग्रास्प करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए शिष्य की भी बड़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा तैयारी वक्ता की होनी चाहिए। इसलिए हम श्रोत्रिय, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं गुरु के लिए। सिर्फ समझ लिया, निष्ठा हो गई, ये तो ब्रह्मनिष्ठ हुआ, पर क्या शास्त्रों का भी उसको ज्ञान है? आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, हमें शास्त्रों से कुछ लेना देना ही नहीं है, और वो इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं, जबकि वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ शास्त्रों से ही आ रहा है। और जो कुछ मैंने कहा है, एक भी शब्द मेरा अपना नहीं है, हर शब्द शास्त्र का है। शास्त्र से अब एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर किसी गुरु के पास बैठ के, किसी गुरु के चरण में बैठ के ये सब पढ़ाई ना की हो, तो वो इसलिए भी नहीं की होती, एक कोई मिला नहीं, दो उतनी नम्रता भी तो होनी चाहिए कि खुद को अज्ञानी और किसी को ज्ञानी स्वीकार करे, और बाद में कहना पड़ेगा ना कि किससे सीखा, किसने सिखाया, कौन है तेरा गुरु। अब अभिमान इतना बड़ा, वो कहते हम तो जन्मे ही ऐसे। गाया था ना हमने कबीर जी का कि कामनी नहीं छूटती, कंचन नहीं छूटता, फिर अहंकार नहीं छूटता, फिर लोभ नहीं छूटता, और फिर अपनी शोभा और अपनी महिमा सुनने की चाह तो छूटती ही नहीं। एक बात याद रखिए, ज्ञान प्राप्त उसको होता है जो नम्रता में रहता है, और जिससे लिया है, जिससे सीखा है, जिससे जाना है, उसके प्रति बेईमानी कभी नहीं होनी चाहिए। जो अपने सदगुरु के प्रति ही बेईमान हो गया, उसको ये वेद विज्ञान ज्ञान कभी फलित नहीं होता है।